हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शहीद मुंसिफ और आज का जो प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूँ, आपको जो सिखाने जा रहा हूँ वो उन लोगों के लिए है जो कि शुगर के प्रॉब्लम में हैं, जिनको डायबिटिक्स का प्रॉब्लम है। उन लोगों के लिए ये 10 जो बहुत ही बेहतरीन पोस्चर्स हैं वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। ये आप अपने वर्कआउट का हिस्सा बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे पहले आपने वार्म अप एक्सरसाइज की और वार्म अप एक्सरसाइज के बाद ये 10 पोस्चर अगर आप डेली रूटीन में इसको करते हैं तो आपका जो शुगर का इशू है वो बिल्कुल मैनेज हो जाएगा। आपके जो शुगर के इशू है, अगर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है या बहुत ज़्यादा लो इश्यूज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लो शुगर भी हो जाता है, बाद दफ़ा बहुत ज़्यादा हाई हो रहा होता है शुगर, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ती है। तो उन सब को मैनेज करने के लिए ये 10 पोस्चर अपनी डेली रूटीन में ये पोस्चर करेंगे। चलें आएँ, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ईजी पोज में बैठ जाएंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए, यस, चिन उठा कर रखें और नॉर्मल सांस लेते हुए बैठे रहेंगे। इस पोस्चर का नाम है इजी पोज। संस्कृत में इसको सुखासन कहते हैं। इस पोजीशन में आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक बैठ सकते हैं और अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कर सकते हैं। इस पोस्चर के बाद एक जो दूसरा पोस्चर है उसका नाम है फॉरवर्ड फोल्ड, फॉरवर्ड बैंड, पश्चिमोत्तानासन भी कह रहे होते हैं संस्कृत में, और इंग्लिश में फॉरवर्ड बैंड, फॉरवर्ड फोल्ड, डिफरेंट नाम से लोग इसको जानते हैं। बहुत ही सिंपल और सादा पोस्चर है। इसको भी आप देखेंगे कि आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म का आपको बहुत ओवर स्ट्रेच नहीं करना, ओवर वर्क नहीं करना। पेट के लिए बहुत ही बेहतरीन पोस्चर है। इसमें दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचे के सांस को बाहर निकालते हुए आहिस्ता 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 टोज को टच करते हैं, जहाँ तक इजीली टच कर सकते हैं। गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स रखते हुए, गर्दन बिल्कुल रिलैक्स, और गर्दन को नीचे झुका सकते हैं, गर्दन को ऊपर भी उठा सकते हैं। अगर आपकी कमर फ्लेक्सिबल है, कमर का कोई इशू नहीं है, आप ज़्यादा आगे भी जा सकते हैं। फॉरवर्ड बैंड, संस्कृत में इसको पश्चिमोत्तानासन भी कहते हैं, और इस पोस्चर से आपके पेट के तमाम ऑर्गन्स दबेंगे, जिससे आपको डायरेक्टली आपके पेनक्रियास पर भी इफेक्ट करेगा, उसको भी इम्प्रूव करेगा। देखिए, जो जैसे कि आपने डॉक्टर से भी सुन चुके हैं और योगी बजाज साहब भी आपको गाइड कर चुके हैं, तो इस हवाले से ये पोस्चर खासतौर पर फॉरवर्ड बैंड भी आपके पेनक्रियास को एक्टिव रखने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ओके, इसके बाद जो दूसरा पोस्चर है वो है हाफ स्पाइनल ट्विस्टिंग। ये हाफ स्पाइनल ट्विस्टिंग पहले मैं आपको करने का तरीका बताता हूँ, उसके बाद इसके बेनिफिट्स बताऊँगा। राइट पाँव को फोल्ड करके हिप के साथ टच करें, राइट पाँव को उठाकर लेफ्ट टांग के ऊपर से घुमाएं और राइट हाथ पीछे रखेंगे, सांस को बाहर निकालते हुए लेफ्ट एल्बो राइट नी के ऊपर रखते हुए शोल्डर के ऊपर से गर्दन को घुमा के पीछे की तरफ देंगे, और इस पोजीशन में भी आप 30 से 60 सेकंड तक भी रुक सकते हैं। और इस पोस्चर की जो मेन बात है वो आपके साइड टायर्स, किडनी, लंग्स और आपके जो पेनक्रियास का एरिया है वो भी दब रहा होगा, और जो रिलैक्स करेगा, जो आपकी स्पाइन जो ट्विस्ट करती है इस पोस्चर में, वो आपको रिलैक्स भी करेगा। जैसे कि आपको तो जानते ही हैं, डॉक्टर ने पहले भी बता चुके, योगी बजाज साहब की भी बातें आप सुन चुके हैं कि मेंटल स्टेट और रिलैक्सेशन शुगर के हवाले से कितनी ज़रूरी है। और इस पोजीशन में आप 30 सेकंड के लिए रुके रहें। वापस आएंगे, दोनों टांगें फिर से सीधी कर दें। इसी तरीके से दूसरी जानिब आप लेफ्ट पाँव को राइट लेग के ऊपर से घुमाते हुए और राइट हाथ को लेफ्ट नी के ऊपर से घुमाकर वापस आ जाएंगे। यस, इस पोस्चर के बाद एक और बहुत ही अच्छा जो पोस्चर है वो है घुटनों के बल बैठना। घुटनों के बल कुछ इस तरीके से बैठेंगे, पहले एक घुटने को फोल्ड किया, फिर दूसरे घुटने को फोल्ड किया और कमर सीधी रखते हुए स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। इस पोस्चर का नाम है हीरो पोज, और संस्कृत में इस पोस्चर को कहते हैं वज्रासन। ओके,
स्पाइन स्ट्रेट, कमर बिल्कुल सीधी। इस पोजीशन में भी आप जितना बैठना चाहें, इससे क्या होगा आपके थाइस, नीज, काफ, जैसे जिन लोगों की ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है उसके हवाले से ये बहुत ही बेहतरीन है। और जो एक्चुअल जो पोस्चर है इसके बाद जो हम मेन पोस्चर जो इसे कह सकते हैं कि शुगर के हवाले से बहुत ही बेहतरीन है, वो है फ्रॉग पोज। फ्रॉग पोज मतलब संस्कृत में इसे मंडोक का मतलब जैसे फ्रॉग आप जानती हैं मेंढक को कहते हैं, तो इस पोस्चर को मेंढक का अंदाज कहा जाता है। इस पोस्चर के लिए कहा जाता है कि नाव के राइट साइड पे 2 इंच और लेफ्ट साइड पे 2 इंच मुट्ठी बंद करके आपके जो निकल्स हैं यहाँ पर रखेंगे, सांस को बाहर निकालें, आगे की तरफ झुक जाए और नॉर्मल और आहिस्ता आहिस्ता पेट को और दबाते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। इस पोस्चर का नाम है फ्रॉग पोज। मंडोक आसन संस्कृत में से कहते हैं, जिसे फ्रॉग पोज को उर्दू में मेंढक का अंदाज भी कहा जाता है। ये पोस्चर खासतौर पर आपके पिनक्रियास को एक्टिव रखता है, पिनक्रियास को ठीक करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि पिनक्रियास क्या वर्क करता है, इंसुलिन के हवाले से हमारे जो ऑर्गन पिनक्रियास का एरिया है उसको एक्टिव करता है। इस पोजीशन से आप हीरो पोज में बैठे हुए हैं। फ्रॉग पोज करने के बाद आपने आ जाना है, घुटनों के बल सीधे खड़े हो जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ईगो को थोड़ा सा पीछे झुकाएं, चिन ऊपर उठाते हुए फेस को ऊपर की तरफ, फिर दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ते हैं, सांस को बाहर निकालते हुए जहाँ तक इजीली जा सके। अगर आपकी कमर बहुत फ्लेक्सिबल है तो आप अपनी एड़ियों को पकड़ सकते हैं। इस तरीके से सांस को बाहर निकालते हुए गर्दन बिल्कुल रिलैक्स और आहिस्ता आहिस्ता वापस इस पोजीशन में आए। यहाँ से आप घुटनों के बल फिर से बैठें, डाउन फेस डॉग, दोनों हाथों को सामने की तरफ रखते, घुटने से दोनों हाथों को आगे की तरफ लेके जाएं। अब यहाँ पर हाथ रखने के बाद सांस को बाहर निकालते हुए घुटनों को ज़मीन से उठाकर पेट की तरफ देखेंगे और इस पोजीशन में भी आपका कोर एंगेज है, पेट दब रहा है, गर्दन रिलैक्स है। घुटनों को सीधा रखने की कोशिश करें जहाँ तक आप इजीली कर सकें। इस पोजीशन में भी आप 30 से 60 सेकंड तक रुके रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता घुटनों को ज़मीन पर रखें, सांस को बाहर निकालते हुए यहाँ से आप चाइल्ड पोज में चले जाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स, कंधे रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स और बिल्कुल रिलैक्स करें अपने आप को ढीला छोड़ते हुए और नॉर्मल सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। ये था चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन आसन है। जैसे कि आप जानते हैं शुगर का ताल्लुक दिमाग के साथ भी है। जब आप ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, ज़्यादा परेशान होते हैं तो शुगर शूट कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है, तो शुगर का प्रॉब्लम, तो आपका ब्रेन जितना रिलैक्स रहेगा आपकी शुगर आप कंट्रोल करेंगे। चाइल्ड पोज के बाद हम इसी तरीके से पेट के बल लेट जाएंगे और लेटेंगे, जिससे पेट के बल लेटेंगे। अब जो हम पोस्चर करने जा रहे हैं इस पोस्चर का नाम है कोबरा पोज। यस, इनहेल। अब इसमें 2 ऑप्शन मैं आपको देता हूं। अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो हाफ बेबी कोबरा पोज, हाफ कोबरा पोज। यस, एल्बो पर वजन डालते हुए हल्का सा टीम को ऊपर उठा सकते हैं। मगर आप डेली रूटीन में बहुत अरसे से योगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी किस्म की भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आपकी कमर अगर फ्लेक्सिबल है तो आपको पूरी इजाज़त है कि आप ज़्यादा उठ सकें। इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए एल्बो को थोड़ा बैंड रखेंगे, चेस्ट एंड शोल्डर को पुश करते हुए स्पेंड करेंगे शोल्डर को पीछे की तरफ, चिन उठा के रखें और नॉर्मल सांस लेते हुए इस पोजीशन में 30 से 60 सेकंड के लिए रुके रहेंगे। इसमें भी आप अगर देखें तो कमर भी बैंड कर रही है। कमर जब आपकी फ्लेक्सिबल होती है आप एनर्जाइज रहते हैं। इसमें कोर को भी एंगेज किया हुआ है, कोर के मसल भी एंगेज है। जब कोर खींच रहा है तो आपके डायरेक्टली पिनक्रियास और पेट के तमाम ऑर्गन्स भी बेहतर बन रहे हैं। इस हवाले से भी ये बहुत ही बेहतर। वापस आ जाएंगे 30 सेकंड के बाद। 60 सेकंड करना चाहें
ओके, अब हम इस पोस्चर के बाद एक और जो दूसरा पोस्चर है इसी से रिलेट करता है बो पोज। अगर आप पाँव को मोड़ सकते हैं, अगर दोनों पाँव को पकड़ लें बहुत अच्छा है। इसके बाद अगर यहाँ तक आप आसानी से कर सकते हैं तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, आपने आहिस्ता आहिस्ता घुटनों को ज़मीन से उठाएंगे। बो पोज, धनुरासन। इस पोजीशन में भी डायरेक्टली आपका पेट, कमर इन्वॉल्व है। जब आपका पेट दबेगा तो पेट के तमाम ऑर्गन्स स्टिमुलेट होंगे और जिससे आपका पेनक्रियाज भी एक्टिव रहेगा। ओके, इस पोजीशन में भी 30 से 60 सेकंड तक रह सकते हैं। इसमें जितना ज़्यादा आप फ्लेक्सिबल होते जाएंगे उतना ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वापस दोनों घुटनों को ज़मीन पर रखें, सांस को बाहर निकालें और पेट के बल लेट जाएं। इस पोजीशन के बाद एक जो दूसरा पोस्चर है, हम कमर के बल लेट जाएंगे। यस, कमर के बल लेटें। यहाँ से आप कमर के बल लेटने से पहले दोनों पाँव को मिलाएं, टोज को पॉइंटेड आगे की तरफ झुका कर रखें। फिश पोज इस पोज को कहते हैं। फिश पोज चेहरे के लिए, कमर के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और इस पोजीशन में चेस्ट पहले एल्बो पर रखें, यहाँ तक जाना चाहें आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप बिगनर हैं यहाँ तक जा सकते हैं। अगर बहुत अरसे से कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्सरसाइजेज या बैक फ्लेक्सिबल है तो आप इस पोस्चर को इस तरीके से कर सकते हैं। ये फेस के लिए भी बहुत अच्छा है, ब्रेन के लिए भी और रिलैक्स करने के लिए भी बहुत ही बेहतरीन पोज है। आप इस पोस्चर में भी 30 से 60 सेकंड तक रुके।